सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 3 फेज में 28 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच होगी। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जानते हैं उन 11 नेताओं को, बिहार के 11 नेताओं को जिन पर चुनाव के नतीजे आने तक पूरे देश की नज़र रहेगी। पहला नेता नीतीश कुमार। अगर जीतन राम मांझी के 9 महीने सीएम रहने को छोड़ दें तो नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार के सीएम हैं। अब की एनडीए की ओर से फिर से नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार हैं। नीतीश मौजूदा वक्त में विधान परिषद के सदस्य हैं। अप्रैल 2018 में वो लगातार तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने थे। अभी उनका कार्यकाल खत्म होने में करीब 3.5 साल का वक्त है। सुशील मोदी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। जुलाई 2017 से उससे पहले 2005 से 13 तक डिप्टी सीएम रहे। ये भी अब की चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये भी विधान परिषद के सदस्य हैं। सुशील मोदी भी 2018 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। कार्यकाल खत्म होने में 3.5 साल का समय 2017 में साथ दिया था नीतीश कुमार का फिर से। अब उसका अगला नाम नित्यानंद राय का। बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इंसान दिल्ली का वो नेता है जो बिहार चुनाव पर सबसे पैनी नजर रखे हुए है। इनको लेकर अटकलें हैं कि बीजेपी खुद बहुमत साबित कर पाती है तो नित्यानंद राय सीएम पद की रेस में सबसे आगे होंगे। फिर अगला नाम आता है जीतन राम मांझी का। मांझी मई 2014 से फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जदयू कोटे से। सीएम पद से हटने के बाद अपनी पार्टी बना ली, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, हम। मौजूदा वक्त में इमामगंज से विधायक हैं। हाल में मांझी एनडीए से जुड़े हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए कोटे से मांझी की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलती हैं और तो और क्या मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा के सर्वे सर्वा हैं। 2019 में काराकाट और उजियारपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। अब की विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अभी तक महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे ये सवाल बना हुआ है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उपेंद्र एनडीए से भी बातचीत कर रहे हैं। देखना यह है कि अंत में किस ओर जाएंगे, क्योंकि पार्टी लगभग रालोसपा जो है उसका विलय हो चुका है। चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुंगेर सीट से सांसद हैं। नीतीश कुमार से नहीं पड़ती इनकी, एनडीए के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला काटा हुआ है। देखना होगा कि लोजपा एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ती है या फिर किसी नए समीकरण के साथ जाती है, जिस समीकरण की आजकल बात बहुत ज्यादा चल रही है। और अगला नाम इस समीकरण में तेजस्वी यादव का। राजद के सबसे बड़े कर्ता धर्ता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। 2015 में राधोपुर सीट से चुनाव लड़े थे, जीते थे। चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में जदयू से खटाई हुई, गठबंधन टूटा, डिप्टी सीएम वाली कुर्सी चली गई। अब की महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, कांग्रेस इनके साथ है। विकासशील इंसान पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ राजद की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल कुछ नहीं है। अगला नाम पप्पू यादव का। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं। मधेपुरा से 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में हार गए। मौजूदा वक्त में इनकी पार्टी का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। पप्पू का कहना है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। जानकार बताते हैं कि पप्पू यादव का असर कोसी प्रमंडल के बाहर कुछ खास नहीं है। कोसी प्रमंडल में विधानसभा की 12 सीटें हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले बताते हैं कि संभव है कि पप्पू यादव चुनाव से पहले किसी एक तरफ हो जाएं और अकेले चुनाव न लड़ें। मुकेश सहनी खुद के प्रदेश के मल्लाहों का नेता कहते हैं। सन ऑफ मल्लाह विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं। 2019 में महागठबंधन साथ थे और चुनाव लड़े थे, सब पर हार गए, सब सीटों पे। पार्टी अभी भी महागठबंधन के साथ है। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये भी साफ नहीं है, लेकिन वो मल्लाह बहुल किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख, अखबार में विज्ञापन के जरिए खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। प्लूरल्स पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पुष्पम ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो देश भर की नजर उस सीट पर होगी, उस प्रत्याशी पर जो आया था अखबार में विज्ञापन के जरिए। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी थे, अब वीआरएस लेकर बाहर आ गए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को लेकर बहुत सुर्खियों में रहे। जानकार बताते हैं कि वो बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन शाहपुर का भी नाम आ रहा है। कई लोग उनके वाल्मीकि नगर से लोकसभा उपचुनाव लड़ने की भी संभावना जताते हैं। देखना मजेदार होगा कि गुप्तेश्वर कहां से चुनाव लड़ते हैं। गुप्तेश्वर के ऊपर अभी गाना भी आया है, रॉबिन हुड करके दीपक ठाकुर ने गाया है, उसका भी बड़ा हल्ला कटा हुआ है। तो 11 लोग जिन पर इस बार थोड़ी ज्यादा नजर रहेगी।
इनके समीकरण टूटे, बदले और फिर से विकसित हुए हैं पिछले बीते दिनों में। आदित्य ये खबर लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ। आप लल्लन टॉप पर बिहार की चुनावी कवरेज के लिए बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।